मैंने श्री भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए इम्तिहान है। आपने अंदर से सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई है। समय के साथ संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता को साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ मिनटों में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान शब्द में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिए। ये वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और तो नहीं एक विवाहित औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। युद्ध के रणभूमि में युद्ध के कुछ पहले परमात्मा ने गीता में भगवान कृष्ण द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे हैं जैसे कवि तुरा मौजिस को, गस्टल जजस को गीता, बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिसके आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना है। और इन्हीं कायदों के एक बुनियाद पर आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पर हर जन्म में मृत्यु और पाप से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं, मैं ही सबको शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और सब मुझसे है। जो चीज तुम सुन सकते हो, चख सकते हो, देख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, सूरज, चांद, पहाड़, ग्रहण सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान सब बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं यह सृष्टि बनता और यूं ही तोड़ता रहूंगा क्योंकि आत्माओं को मुक्ति मिल सके इस जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया है, जिन्हें हम छू के, देख के, चख के समझ सकते हैं, पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों से समझ के बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़कर किस न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों के जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है। तो मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान रूपी बातों को लोगों के पास पहुंचाते हैं। मित्रों, यदि आपने इसे प्रसन्न किया तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य सभी लोगों के साथ बांटिए। धन्यवाद।